हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना बताया था, तो मैंने उसमें बताया था कि आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट केवल 5 सेंटेंसों का बनाया जाता है। तो उसमें दिया गया द 5 सेंटेंसेस आर चेंज्ड इनटू इनडायरेक्ट। तो उसमें दिया असर्टिव सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, इम्परेटिव सेंटेंस हो गया और ऑपरेटिव सेंटेंस हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। तो इन सेंटेंसों का हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना सकते हैं। तो पहले आइए हम देखते हैं असर्टिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। अगर असर्टिव सेंटेंस आपको समझ में आ गया तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऑपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, मतलब इम्परेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव जो भी हैं, जितने भी सेंटेंस हैं वो आपको आसानी से आ जाएंगे। लेकिन सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि असर्टिव सेंटेंस हमको आना है। ये ईजी भी है, बहुत ईजी है और इसके कुछ नियम होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें रूल्स होते हैं, रूल्स ऑफ चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये इसके कुछ रूल्स होते हैं, मैं आपको ओरली बता देता हूँ। जैसे ये क्या होता है, जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन तब होता है जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब केवल पास्ट टेंस में होती है। तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में बदल देते हैं और पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल देते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं जैसे। और एक दूसरा सेकंड रूल ये है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट हो तो हम से को, जैसे लिखा है से टू, सेज टू, सेड टू को हम टेल, टेल्स और टोल्ड में तब बदल देते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कामा को हटा के कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं और लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। तो आइए हम एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे डायरेक्टली इधर लिखा है राम सेज टू मी, ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब होगी। राम सेज टू मी, राम मुझसे कहता है, ठीक। फिर कॉमा इन्वर्टेड कामा में ही इज रीडिंग बुक, वह किताब पढ़ रहा है। तो अब देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में हम देखते हैं जब इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं तो ये आपको बताते हैं रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस होता है ये कभी नहीं बदलता। अगर ये देखिए, अगर प्रेजेंट टेंस में है तो ये प्रेजेंट टेंस में रहेगा, ये फ्यूचर टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब, तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ये फ्यूचर टेंस में ही रहेगा, बदलेगा नहीं। तो राम सेज टू मी, राम टेल्स मी बदल दिया। जैसे से का मतलब होता है कहना, जैसे राम मुझसे कहता है तो राम टेल्स मी यानी कि राम मुझे बताता है। से का मतलब कहना, तो वो मुझे बता रहा है, राम टेल्स मी मुझे बताता है। का देखिए यहाँ पे कामा इन्वर्टेड कामा को हटा के कंजक्शन दैट लगाया। फिर ये ही थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन का होता है नो चेंज। ये देखिए सन अपान 123 होता है, सन SON 123। जैसे सन हो गया, ये सन जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब है आपकी, और 123 जो है 123 ये रिपोर्टेड स्पीच है। आप इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि इंटरचेंज करने में इसकी बहुत आवश्यकता होती है। ये यस से सब्जेक्ट हो गया, ओ से ऑब्जेक्ट हो गया, एन से नो चेंज। ये जो आप देख रहे हैं वन लिखा है, वन को आप अंग्रेजी में, हिंदी में मतलब हम लोग अंग्रेजी में इसको वन तो कहते ही हैं, प्लस इसको फर्स्ट भी कहते हैं। ये टू है, इसको सेकंड कहते हैं, थ्री है, इसको थर्ड कहते हैं। तो ये फर्स्ट पर्सन जो आई है हमारा, आई जो है सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, यू जो सेकंड पर्सन है यू वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, थर्ड पर्सन नो चेंज। मतलब थर्ड पर्सन ही से इट, राम, श्याम, मोहन हो गया तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए हमने किया है राम टेल्स मी दैट ही इज ईटिंग फूड। ये क्यों नहीं बदला? क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारी जो है वो प्रेजेंट टेंस में। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, ही विल से, वह कहेगा, यू आर पुअर मैन, तुम एक गरीब आदमी हो, तुम गरीब आदमी हो। तो इनडायरेक्ट कैसे बदलेगा? बताया था मैंने, ये रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा और टेंस भी नहीं बदलता रिपोर्टिंग वर्ब का। तो देखिए ही विल से, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा के कंजक्शन दैट लगाया। फिर ये सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट है नहीं, इसलिए हम इसको ज्यों का त्यों रख देंगे। तो यू आर पुअर मैन। तो नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, जैसे सी सेड टू हिम, उसने उससे कहा, आई टीच यू हिंदी, मैं तुम्हें हिंदी पढ़ाती हूँ। तो अब इसमें देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में बदल देंगे हम। तो देखिए यहाँ पे अब ये बदलेगा, देखिए इसमें हिम लगा है, ऑब्जेक्ट है, तो हम सेट को टोल्ड में बदल देंगे, सी टोल्ड हिम। उसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे दैट लगाया। फिर आई जो है ये फर्स्ट पर्सन जो है वो इधर मैंने दिया फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो ये इसके अनुसार बदलेगा। रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, तो रिपोर्टेड स्पीच जो है रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार बदल जाएगा। तो ये आई जो है देखिए यहाँ पे सी के अनुसार बदल गया, तो हम यहाँ पे सी लिखेंगे। जो यहाँ पे रहेगा
उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, तो ये पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस चला जाएगा। सी टॉट हिम। यू देखिए ऑब्जेक्ट, ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो ये देखिए रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हिम है, तो हिम के अनुसार बदला। ये जिस केस में होगा ऑब्जेक्ट भी उसी केस में लिखा जाएगा। तो ये दिख रहा है कि ये नॉमिनेटिव केस में है, लेकिन यू का योर होता है, नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव एक ही होता है, तो यहाँ पे हमने हिम कर दिया। फिर उसके बाद हिंदी। फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द फादर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। कभी कभी ऐसा होता है जो सार्वभौमिक सत्य होता है, वो अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तब भी अगर जो इन्वर्टेड कामा में हमारा जो सेंटेंस है वो सार्वभौमिक सत्य है, तो रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए पास्ट टेंस में है, ये सार्वभौमिक सत्य है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, मतलब फादर सेड, पिताजी ने कहा कि अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ घूमती है। ये सही बात है, सत्य बात है। द फादर सेड, देखिए कोई परिवर्तन नहीं हुआ। द फादर सेड दैट, फिर उसके बाद अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही रह गया। क्यों? क्योंकि ये सार्वभौमिक सत्य है। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। रवि सेड, रवि ने कहा यू डू नॉट टीच मी, तुम मुझे नहीं पढ़ाते हो, तो रवि टोल्ड मी। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं था, तो हम, ये एक रूल होता है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हम फर्स्ट या थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। हम यहाँ नहीं लिखेंगे, वो तो हम मान रहे हैं ना, मी को माने हैं, तो मी यहाँ लिखेंगे। तो रवि टोल्ड मी, और ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू है, तो यू ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो हमने माना है मी, यहाँ पे लिखेंगे नहीं, यहाँ पे मी माना है तो मी के अनुसार बदल देंगे। तो मी के अनुसार जब बदल जाएगा, ये कंजक्शन दैट हो गया, तो ये मी के अनुसार बदला तो आई हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये नॉमिनेटिव केस में है, जब कोई सेंटेंस शुरू होता है तो वो नॉमिनेटिव केस से ही शुरू होता है, तो मी का नॉमिनेटिव केस आई होता है। तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट के निगेटिव सेंटेंस में है, तो ये पास्ट इंडिफिनिट के निगेटिव में चला जाएगा। तो दैट आई डिड नॉट टीच हिम, देखिए यहाँ पे मी लिखा है, तो मी जो है जब आई सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो आई का ये भाई है मी भी तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो मी को बदल दिया गया हिम। मी ऑब्जेक्टिव केस में है, तो ये रवि ही होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, तो यहाँ पे हमने ही लिख दिया, हिम लिख दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द टीचर सेड रामू आई शैल गिव यू ए पेन। देखिए कभी कभी होता है जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना हो, तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर ऑब्जेक्ट हो वो वोकेटिव केस में होता है, तो उसे हम जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब का उसे ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे रामू देखिए वोकेटिव केस में आ गया है। द टीचर सेड रामू आई शैल गिव यू ए पेन, मैं तुम्हें एक कलम दूंगा, तो द टीचर टोल्ड, अब यहाँ पे टोल्ड बदल देंगे क्योंकि रामू जो है वोकेटिव केस में है, हम इसको रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो टीचर टोल्ड रामू दैट, यहाँ लगा दैट आपका, फिर उसके बाद ये आई है, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा टीचर के, तो मैंने यहाँ पे ही लिख दिया है, टीचर भी लिख दिया आपको दिखाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे रामू भी थर्ड पर्सन है और टीचर भी थर्ड पर्सन है। टीचर, फिर ये आई के साथ सेल लगता है और बाकी के साथ, आई और वी के साथ सेल लगता है, बाकी के साथ विल लगता है। तो जब हम, ये रूल होता है, जब सेल को शुड बदल देते हैं, विल को वुड बदल देते हैं, तो ये आई जो है ही के अनुसार जब बदल गया तो सेल का शुड नहीं होगा, बल्कि ही के साथ विल लगता है, तो ही के साथ वुड हो जाएगा। वुड गिव हिम, ये यू है, यू रामू के अनुसार बदल गया तो हिम ए पेन हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम। ही सेड टू मी यू डू नॉट लर्न योर लेसन, तो ही टोल्ड मी दैट, ये यू मी के अनुसार बदला, आई हो गया। डू नॉट है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो डिड नॉट लर्न माई लेसन, योर है, ये पासेसिव केस है, तो पासेसिव केस मी के अनुसार बदला, तो मी का पासेसिव केस क्या होता है, माई होता है, लेसन हो गया। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है। रामू सेड, रामू डिड हर वर्क, रामू ने अपना काम किया, तो इनडायरेक्ट जब हम बनाएंगे तो रामू सेड दैट रमा, इसमें था रामू सेड रमा डिड हर वर्क, तो ये पास्ट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे हो जाएगा रामू सेड, उसके बाद दैट, ये रमा थर्ड पर्सन है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो दैट रमा, इसमें टेंस में परिवर्तन होगा, बस नंबर और जेंडर में परिवर्तन नहीं होगा। रमा ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, तो ये पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, मैंने बताया था। रमा हैड डन, ये पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगता है वर्ब का, रमा हैड डन हर वर्क। तो ये मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा ना लगा हो तो आप कमेंट करिएगा, इसे मैं फिर से समझाऊंगा।
और मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ना भूलें।